प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों छोटू कुमार राधे राधे, धर्मेंद्र कुमार नमस्ते भाई, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। तो बेटा आज हमारी वचन की दूसरी क्लास है। हमने जाना कि वचन एक संख्या होती है जिससे हमें ये पता चलता है कोई भी वस्तु, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या क्रिया है ना, जिसको हम एक वचन में या बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, है ना, उसकी संख्या एक है या एक से ज्यादा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई। हरप्रीत, हर्ष, गुलशन, सावित्री, दिलीप, रचना, पीयूष, शैलेश, पूजा, पवन, दिव्यांश, ऋतु, भूषण, प्रिया, पीयू, पूजा, ज्योति, कृष्णा, दीपाली, अभिमन्यु, विजय, सभी प्यारे साथियों को प्रणाम। रोहित, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सुबह की जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। आइए भाई तुलसी, ठीक है, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हर्षिता, रिंकू, शुभम, बिट्टू, नीतीश, आशुतोष, पूजा, कुमारी, शशांक, लक्ष्मी, शेखा, मुस्कान, यामिनी, चलिए विवेक। आइए बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी हमारी आज जो क्लास है बेटा वचन की दूसरी क्लास है। ठीक है, और वचन का अर्थ मैंने आपको बता दिया बेटा क्या होता है। वचन का अर्थ होता है संख्या, जिससे हमें एक या अनेक का बोध होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको मैं बताता हूं, कभी भी आपको वचन का प्रयोग ऐसे नहीं करना कि बच्चों को बुला कर लाओ या मतलब संबोधन नहीं करना होता कभी भी, है ना। संबोधन नहीं करते अपनी तरफ से बहुवचन के रूप में, वो तिर्यक रूप होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे मैं आपको दो वाक्य भी लिखकर दिखा देता हूं, आपको हमेशा ऐसे ही वाक्य बोलना चाहिए वचन में। जैसे नंबर 1 मैंने बोला, बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा वाक्य मैंने बोला, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आपको दोनों वाक्य स्पष्ट हो गए। पहला वाक्य एक वचन का है, दूसरा वाक्य बहुवचन का है। ठीक है, क्योंकि वहां एक बच्चा पढ़ रहा है, यहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि भैया यहां तो हो जाएगा आपका क्या, एक वचन। ये तो वाक्य आपका एक वचन में बोला गया है और ये वाला वाक्य आपका बहुवचन में बोला गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रहेगी ना। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथी एक बात ध्यान रखेंगे, है ना। तीसरी बात क्या याद रखनी है, देखो ऐसे भी आपको मिलेगा, ये तिर्यक रूप होता है बेटा। बच्चों को खाना खिलाओ, मतलब हमें कभी भी बच्चों को आदेश नहीं देना है अपने मुख से, बच्चों को खाना खिलाओ। सिर्फ हम क्रिया करेंगे बहुवचन बोल करके, और उसके साथ ये कारक की विभक्ति जरूर होगी, है ना। कारक की विभक्ति जरूर होगी। यदि बच्चों को खाना खिलाओ, है ना, और बुजुर्गों का सम्मान करो, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके साथ कारक की विभक्ति आती है। ये तिर्यक रूप होता है बेटा। ये वाला कौन सा रूप होता है प्यारे साथी, तिर्यक रूप होता है मेरे बच्चों। और इसमें याद रखना तिर्यक रूप होता है और ये कारक की विभक्ति के साथ आता है। तिर्यक रूप होता है और इसके साथ कारक की विभक्ति आती है, कारक की विभक्ति आती है। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा ये बात ध्यान रखना थोड़ी सी बात, ठीक है ना। कभी भी अपनी तरफ से आपको आदेश नहीं देना होता बच्चों को, सिर्फ आप बच्चों के लिए कोई भी सुविधा प्रदान करते हैं। बच्चों को खाना खिलाओ, बच्चों पर अत्याचार मत करो, बच्चों को डांटो मत, ऐसे आपको उसके साथ को, पर, में, इस तरह से बेटा जरूर कारक की विभक्ति लगानी होती है। ठीक है, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं। देखो मैंने कहा बेटा, एक आंसर आपके सामने, भारतीय लोग
देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन आता है भारतीय का बहुवचन क्या होता है। नॉर्मली भारतीय का बहुवचन भारतीयों होता है, भारतीयों होता है नॉर्मल बोलने पर। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी आप दोनों इस भारतीयों का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ कारक की विभक्ति जरूर लगानी होती है। ठीक है, तो बेटा देखो, पहले वाले वाक्य को मैं बोल रहा हूं, भारतीय लोग, या भारतीय लोग मत कहिए, भारतीय अपने देश का, अपने देश का सम्मान करते हैं। भारतीय अपने देश का सम्मान करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये भारतीय जो शब्द है बहुवचन है? कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमें पता लग गया कि मेरे बच्चों, यहां पर करते हैं जो क्रिया है ना, ये एक वचन में नहीं है, ये मेरे बच्चों बहुवचन के हिसाब से प्रयोग हुई है। तो यहां पर हमें स्पष्ट हो गया कि भारतीय एक नहीं, भारतीय बहुत सारे हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा बच्चों को खाना खिलाओ, ये भी बहुवचन है, लेकिन ये तिर्यक रूप होता है। बच्चों के साथ आपको देखो कारक की विभक्ति जरूर लगानी है। अब देखो उसका उदाहरण यहां भी दे रहा हूं। अब तुमसे मैंने पूछा, दूसरा वाक्य लिखता हूं मैं, भारतीयों, देखो बेटा दोनों बहुवचन में ही वाक्य होंगे, भारतीयों को अपने देश के लिए, अपने देश के लिए बलिदान देना चाहिए, के लिए बलिदान देना चाहिए। तो मेरे बच्चों, अब इस वाक्य में, ये दोनों वाक्य मैंने जो लिखे हैं, इन वाक्यों में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? बेटा करण कुमार, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रहा है बेटा, ये लाइव क्लास है। मेरे दोस्त, इस तरह के शब्द मत बोला करो क्लास में आकर, ठीक है? क्वेश्चन याद रखिएगा। तो बेटा देखो, आपने देखा ना, यहां भी ये वाक्य बहुवचन में बोला गया है और यहां भी ये वाक्य बहुवचन में बोला गया है, लेकिन जब इसके पीछे ओ की आवाज है तो फिर मेरे बच्चों कारक की विभक्ति जरूर आएगी। है ना? याद रखना सुस्मिता बेटा, इसमें जब हम भी कभी भी भारतीयों के पीछे ओ की आवाज लगाएंगे ना, तो बेटा ओ की आवाज के साथ कोई ना कोई कारक की विभक्ति जरूर आएगी। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, तीसरा उदाहरण मैं देता हूं। देखो, महिलाओं, देखो बच्चों, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो बेटा देखो, ये भी वाक्य मैंने बहुवचन में ही बोला है ना? अब मैं ये बोलूं महिला, चौथा उदाहरण, महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं घर का काम करती हैं, घर का काम करती हैं, महिलाएं घर का काम करती हैं। तो बेटा देखो, इसके साथ तो का लगा हुआ है, कारक की विभक्ति है, इसके साथ तो का नहीं लग रहा। अंतर मिलाना दोनों वाक्यों में, लेकिन दोनों वाक्य हैं बहुवचन के ही। तो मेरे बच्चे, जहां पर ओ की आवाज होगी ना, वहां पर प्यारे साथी आपको कारक विभक्ति जरूर मिलेगी। और बेटा ये हमारा तिर्यक रूप होता है, तिर्यक रूप, तीसरा रूप बोल सकते हैं इसे आप, तिर्यक रूप। ये भी तिर्यक रूप है और बेटा ये भी हमारा तिर्यक रूप वाला वाक्य है। समझ गए? अब तो बेटा कारक की विभक्ति लगाओगे ना? बोलो बेटा। तिवारी जी, संस्कृत ना हम पढ़ रहे हैं ना हम संस्कृत की बात करेंगे, ऐसे हम कंफ्यूज नहीं कर सकते बच्चों को, ठीक है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, दूसरे राज्यों से हैं, तो आप ऐसा अनाप शनाप क्वेश्चन ना करें प्लीज। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे बेटा, सभी वाक्य बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन तुमने एक बात नोट कर ली होगी, जहां भी मैंने ओ लगाया है वहां कारक की विभक्ति जरूर लगाई है ना? ठीक है बेटा रवि किशन, ध्यान दो पढ़ाई पर। चलें आगे। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको देखो बताता हूं, एक तरफ लिखेंगे आप लोग एक वचन, एक तरफ बेटा बहुवचन, और मेरे बच्चों ये हो जाएगा तिर्यक रूप, तिर्यक रूप वाला। ठीक है,
तिर्यक रूप। तो प्यारे साथी यहां ये बात ध्यान रहेगी आपको। हाँ, तिर्यक रूप क्या होता है आदित्य? जिसमें बेटा ओ की आवाज होती है और कारक की विभक्ति के साथ वाक्य में आता है, वो तिर्यक रूप होता है। जैसे बच्चों मैंने कहा नंबर 1 सड़क, नंबर 1 लिखा मेरे बच्चों सड़क, तो सड़क एक है और सड़कें बहुत सारी, सड़कें बहुत सारी है ना, और सड़कों तिर्यक रूप, सड़कों। जैसे तुमने कहा सड़कों पर गंदगी फैली हुई है, सड़कों पर गंदगी फैली हुई है, बेटा रोशनी पहचानोगे कैसे? उसमें ओ की आवाज होगी, बाकी ओ की आवाज किसी में नहीं होगी, बहुवचन और एक वचन में। तो यहां पर ओ की आवाज होगी और कारक की विभक्ति होगी। ऊपर मैंने 3-4 वाक्य दिए हैं, वो इसीलिए तो पढ़ाए हैं, इसीलिए तो बताएं ताकि आप उन्हें पहचान लें। ओ की आवाज मिलेगी मेरे बच्चे, देखो ये वाली है ना। जैसे देखो इसके नीचे एक वाक्य लिख कर दिखा देता हूं, पहचान बेटा अभी देखो, स्पष्ट करो सब लोग। मैंने कहा सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है, तो एक सड़क अच्छी है। मैंने लिखा दूसरा वाक्य देखो यहीं पर, सड़कें, सड़कें अच्छी हैं, सड़कें अच्छी हैं, तो ये बेटा बहुवचन हो गया। सड़कों पर गंदगी मत करो, सड़कों पर, सड़कों पर गंदगी मत करो, या सड़कों पर गंदगी गंदगी है, सड़कों पर गंदगी हो रही है, गंदगी हो रही है, सड़कों पर गंदगी हो रही है। तो मेरे बच्चों देखो तीनों वाक्यों में आपको पढ़कर देखो, थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा सिमोन सेरेन, थोड़ा सा पढ़िए, तीनों में अंतर नजर आएगा। सड़क अच्छी है एक वचन, सड़कें अच्छी हैं तो सड़कें फिर बहुत सारी हो गई, सड़कें अच्छी हैं बहुवचन, एक से ज्यादा सड़कें हैं, और सड़कों पर गंदगी हो रही है तो बेटा ओ की आवाज है और उसके साथ फिर पर लगा हुआ है। पर जो होता है कारक की विभक्ति होती है, ये मैं इसके बाद ही कल पढ़ाऊंगा आपको, कारक की विभक्ति भी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछता, आपसे इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा ऐसे। देखो बेटा मैं यहीं पर बता देता हूं फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन आएगा सड़क का बहुवचन रूप क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ए आंसर सड़क, बी आंसर सड़कों, सी आंसर सड़कें, डी आंसर सी व डी दोनों। बताइए तो आप क्या बताएंगे? तो आप क्या बताओगे बेटा? हाँ, ओ जो लगा हुआ है ना आयुष बेटा, वो तिर्यक रूप में लगता है और उसके साथ कोई ना कोई कारक की विभक्ति जरूर आती है वाक्य को बोलने के आधार पर। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इनमें से आंसर क्या बताएंगे? सड़क का बहुवचन रूप बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा? तो आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ ले, देखो सारी बात क्लियर करूंगा मेरे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 2, एक सड़कों वचन का कौन सा रूप होती है? कौन सा रूप? वचन का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? क्वेश्चन मार्क। ए आंसर बहुवचन है, बहुवचन, बी आंसर एक वचन, सी आंसर तिर्यक रूप, डी आंसर बी कॉमा सी दोनों। तो आप क्या बताएंगे? आप कौन सा आंसर देंगे मेरे बच्चे? शोधा बेटा बताइए। हाँ, तो आप कौन सा आंसर बताएंगे? कौन सा रूप है बेटा सड़कों वचन का? कौन सा रूप है? तो आप बताएंगे तिर्यक रूप है, क्योंकि ओ की आवाज आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों सी आंसर आप लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर कर दोगे ना?
इसी तरह से बेटा क्वेश्चन बनता है। और मैं इसके जब प्रैक्टिस कराऊंगा कल इसकी वचन की और लिंग और वचन दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। टेंशन फ्री हो जाइए। आइए बेटा, तो नंबर दूसरा लेंगे मेरे बच्चे। मैंने कहा जैसे आपसे पंखा, तो पंखा एक है ना, पंखा एक है और पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा अनामिका? बेटा हो जाएगा पंखे। तो एक पंखा तो पंखा था और पंखे बेटा बहुत सारे हैं, पंखे। और इसका तिर्यक रूप क्या हो जाता है? पंखो, पंखो। बोलो, क्लियर है ना? वेरी गुड। एक वचन, बहुवचन, तिर्यक रूप। तीसरा शब्द मैंने लिखा बेटा, मैंने कहा दरवाजा, दरवाजा। तो दरवाजा एक है, दरवाजे बहुत सारे हैं, दरवाजे बहुत सारे हैं, ठीक है। और बेटा दरवाजों, दरवाजों को बंद कर दो, दरवाजों को बंद कर दो। तो ओ की आवाज आ रही है ना पीछे, दरवाजों को बंद कर दो। तो तिर्यक रूप हो गया बेटा सावित्री रॉय, याद रहेगी बात। इसी प्रकार चौथा शब्द भी मैंने लिखा आपके सामने, किताब अच्छी है, एक वचन में बोलते हैं हमेशा, है ना। और बेटा किताबें बहुत सारी हो जाएंगी, किताबें बहुत सारी हो जाएंगी, किताबें, ठीक है। और मेरे बच्चे तिर्यक रूप क्या हो जाएगा? बहुवचन। तिर्यक रूप हो जाएगा किताबों, किताबों, ठीक है। इसी प्रकार महिला का भी बना दीजिए आप लोग, महिला का भी तिर्यक रूप बनाइए। नंबर 5, महिला एक होती है बेटा, महिला एक है, महिलाएं बहुत सारी हो गईं, महिलाएं। और महिलाओं तिर्यक रूप हो गया, है ना, महिलाओं। अब मैं इनके देखो एक एक उदाहरण दे देता हूं तीनों का, और फिर आप अच्छे से इस चीज को याद रखेंगे, याद रखेंगे बेटा। देखो मैं तीनों का एक एक उदाहरण दे देता हूं, ध्यान रखना। तीनों के नीचे लिख रहा हूं। मैंने कहा महिला खाना खा रही है, महिला, महिला खाना खा रही है, तो महिला एक खाना खा रही है। महिलाएं खाना खा रही हैं, महिलाएं, महिलाएं खाना खा रही हैं। तो बेटा देखो इसके पीछे एक बात और याद रखना, ये है पर अनुस्वार लगता है, अनुस्वार लग गया ये वाला, ये अनुस्वार बहुवचन का बोध कराता है, ठीक है। और मेरे बच्चों तीसरी बात मैंने कहा, महिलाओं को खाना खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा देखो यहां पर महिलाओं के साथ को विभक्ति लगी हुई है ना, क्या लगी हुई है? को विभक्ति। इनमें तो किसी के साथ नहीं लग रही, ना यहां पर लग रही, ना यहां पर लगी, लेकिन यहां लग रही है। तो तिर्यक रूप के साथ मेरे बच्चों आपको कारक की कोई ना कोई विभक्ति लगानी होती है, जिस प्रकार आप वाक्य को बोल रहे हैं। महिलाओं ने देश के लिए महिलाओं ने देश के लिए बलिदान किया है, ऐसे लिख देता हूं बेटा। दूसरा वाक्य देख लिए तिर्यक रूप का, महिलाओं ने देश के ऊपर, देश के लिए बलिदान किया है, बलिदान किया है, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखो बेटा यहां भी ने कारक की विभक्ति आई है, तो जहां भी आपको तिर्यक रूप दिखेगा उसके साथ कारक की विभक्ति जरूर लगी होगी। देखो को लग रहा है, ने लग रहा है, किसी भी तरह वाक्य आप बोलेंगे तो आपको वहां पर मेरे प्यारे बच्चे कारक की विभक्ति जरूर लगानी होगी, ठीक है ना। अब बात क्लियर हो गई, अब तो नहीं गलती करोगे कभी भी, याद रखना।
ओके। नहीं बेटा, जो भी द्रव पदार्थ होते हैं सब एक वचन होते हैं। पानी, दूध, है ना, छाछ, लस्सी, चाय, कॉफी, सभी एक वचन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार ध्यान रखने हैं। चलें आगे, बोलो मेरे बच्चों। बोलो बेटा। अब मैं एक शब्द आपको देता हूं, अब समझ में आ गया? वेरी गुड। देखो बेटा, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, नंबर 6। आप लोग मुझे उसका तिर्यक रूप भी बताएंगे और बहुवचन भी बताएंगे। मैंने कहा आंख, आंख, तो आंख तो एक होती है। मैंने कहा आंख यार दर्द कर रही है, तो आंख तो एक है, और आंख का बहुवचन क्या हो जाएगा? सब लोग जल्दी से बताइए, तिर्यक रूप भी और बहुवचन रूप भी। आंख का, आंख का बहुवचन भी बताओ और तिर्यक रूप भी बताइए। बेटा हर्षिता आप ही आंसर दीजिए, दोनों आंसर दे दो मुझे, मैं समझूंगा कि आपकी समझ में आ गई बात। और कल जब मैं इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगा इसके और बेटा लिंक के, तो फिर आप आराम से आंसर देंगे। आंखें और आंखों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंख का बेटा बहुवचन बन गया आंखें। आंखें दर्द कर रही हैं पढ़ते पढ़ते, है ना। और मेरे बच्चों तिर्यक रूप हो जाएगा आंखों। आंखों में दवाई डाल लो, आंखों में, आंखों में दवाई डाल दो, दवाई डाल दो, या दवाई डाल लो। ठीक है, तो बेटा देखो यहां भी में आया ना, तो आपको ध्यान रखना है तिर्यक रूप जो होता है उसके साथ मेरे बच्चे कारक की विभक्ति जरूर लगेगी, जब भी आपका वाक्य बन सकता है, और नहीं वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है। और यदि नॉर्मल आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेना, वो तिर्यक रूप प्रियक रूप ना दे करके वो सिंपल वाक्य दे दे, आंखों में दवाई डाल लो, तो बताइए आंखों रेखांकित करके पूछ ले इस प्रकार। देखो मैं बताता हूं, क्वेश्चन ऐसे दे दे आपको, आंखों में दर्द हो रहा है, रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द का वचन बताओ, वचन बताओ, क्वेश्चन मार्क। ए एक वचन, बी बहुवचन, क्योंकि हिंदी में वचन दो ही होते हैं, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कौन सा आंसर लगाओगे? हाँ बेटा आंखों। शिखा गंगवार बिल्कुल बेटा। हाँ हर्षिता, अब इस पर, अब इस आधार पर आंसर दीजिए। वो तो मैंने आपको ये समझा दिया कि आप यदि तिर्यक रूप से भी बहुवचन का ही बोध करते हैं, तो आपको यहां पर क्या आंसर देना, इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर बताओ। क्योंकि हो सकता है वो तिर्यक रूप ना कह के पूछे, वो सीधा एक वचन और बहुवचन पर ही बात करे आपसे। तो आपको क्या बताना है? बहुवचन। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही दोगे ना आंसर? वेरी गुड, डन। चले आगे, आइएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको कुछ नियम बताता हूं, दो चार नियम है, ज्यादा नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हेडिंग डालेंगे बहुवचन बनाने के नियम, बहुवचन का निर्माण, बहुवचन बनाने के नियम, बनाने के नियम। बहुवचन बनाना है तो आपको याद होनी चाहिए, याद क्या क्या बात याद रखनी है? इनमें से कोई नहीं सचिन, बहुवचन बताना। आंखों, कहते ना यार आंखों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ गिर गया क्या? तो बेटा ये तिर्यक रूप भी बहुवचन ही होता है, ये भी ध्यान रखो आप लोग, कभी वहां तिर्यक रूप ढूंढते रहो वो ना मिले। ठीक है, चलिए। तो बेटा मैंने कहा ई और बड़ी ई,
यदि किसी शब्द के अंत में बड़ी ई और छोटी और बड़ी ई होती हैं तो मेरे बच्चों उसमें क्या करते हैं, बहुवचन बनाने के लिए इया लगा देते हैं, इया। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप लोग। मैंने कहा रोटी, रोटी, तो रोटी का बहुवचन क्या बन जाएगा, रोटियां। नहीं बेटा, रथव डी नहीं आएगा, बी आंसर लगाना। बेटा ये तिर्यक रूप मैंने इसलिए बताया है, तिर्यक रूप होता तो बहुवचन ही है, लेकिन उसके साथ कारक की विभक्ति लगकर आती है, वो भी होता बहुवचन ही है, वो तीसरा रूप होता है। तुम ये मत सोच लेना तिर्यक रूप एक अलग ही चीज हो गई, फिर बहुवचन ही टिक करना है सचिन कुमार, बिल्कुल बेटा। तो रोटी का बहुवचन क्या हो जाएगा, रोटियां। रोटी का बहुवचन रोटियां, है ना। मैंने कल भी बताया था नदी का बहुवचन नदियां, तो इया प्रत्यय लगा देते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। यदि छोटी बड़ी आ रही है अंत में तो उसका इया लगाकर बहुवचन बन जाता है, ठीक है। वेरी गुड। है ना, आंखें तो बेटा बहुवचन है ही, तिर्यक रूप भी बहुवचन ही होता है, लेकिन उसके साथ कारक की विभक्ति नहीं लगी, कारक की विभक्ति जरूर लगी होनी चाहिए, यदि नहीं लगी तो गलत हो जाएगा फिर आपका आंसर। तीसरा आंसर मैंने दिया मेरे बच्चों, मैंने दिया इसे वैसे क्यारी, क्यारी, तो क्यारी का आपने क्या बना देंगे आप लोग, क्यारियां, ठीक है। और मैंने दिया बेटा जैसे चौथा आंसर दिया टुकड़ी, टुकड़ी, तो टुकड़ी का क्या बन जाएगा, टुकड़ियां, टुकड़ियां, ठीक है। हाँ सूरज कुमार, तिर्यक रूप नहीं होगा तो बहुवचन को ही लगाना है, क्योंकि बहुवचन ही होता है तिर्यक रूप, लेकिन जब वाक्य में जमा कर दे दे तब आपसे पूछे और तिर्यक रूप विकल्प दे दे तब तिर्यक रूप लगाना है, लेकिन तिर्यक रूप जब दे ही नहीं रखा उसने तो हमें बहुवचन लगाना है, क्योंकि तिर्यक रूप भी होता बहुवचन ही है, लेकिन उसके साथ कारक की विभक्ति होती है, इतना हमें ध्यान रखना है बस, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने कहा नंबर 5 सखी, सखी, तो बेटा आंसर क्या बना देंगे आप लोग, सखियां, ठीक है। नंबर 6 मेरे बच्चों टोपी, टोपी का आप क्या बना देंगे, टोपियां, क्लियर है, कर दोगे ना। बहुवचन बनाने के लिए आपको छोटी या बड़ी ई है तो उसके पीछे इया लगा देना है बस, और आपका आंसर क्लियर, ठीक है मेरे बच्चों। ये नियम 1 था। नियम दूसरे पर आएंगे, दूसरे नंबर पर आते हैं, हाँ दूसरे पर डालते हैं नंबर, नियम दूसरा, नियम नंबर 2। देखो ये बातें आपको ध्यान रखनी है भैया, इन बातों पर ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है, क्लियर है ना। देखो बेटा, अब किसी के पीछे इया आ रहा हो, इया आ रहा हो, इया, आप उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो मेरे बच्चों यहां पर चंद्र बिंदु लगा देंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे नंबर 1 बेटा मैंने कहा गुड़िया, तो गुड़िया एक है, गुड़िया एक है, और जब पीछे यहां के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा तो वह बहुवचन हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगी। तो आपने कहा मेरे बच्चों गुड़ियां, तो एक से ज्यादा गुड़ियां हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही बोला मेरे बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल आपसे, चूहियां, चूहियां एक है, भाई चूहा होता है चूहा पुरुष और चूहिया स्त्री, है ना। बेटा गौरव कश्यप आंसर देंगे अच्छे से, तो बेटा चूहिया का क्या बना दोगे, चूहिया, आ की आवाज आ जाएगी, चंद्र बिंदु जो होता है ना बेटा, नाक और मुंह दोनों से आवाज निकलती है इसकी, ठीक है, वेरी गुड। सर नींद कौन सा वचन है, नींद आ रही है, एक वचन, नींद बहुत सारी नहीं आती, नींद एक होती है ना मेरे बच्चों। तीसरा आंसर मैंने लिया बेटा डिबिया,
डिबिया। चौथा लिखा मेरे बच्चों आपके सामने मैंने चिड़िया। ठीक है, चलो और पांचवा लिख दिया बेटा खिड़की। खिड़की तो आप क्या कर देंगे, डिबिया का डिबिया, बहुत सारी डिबिया हैं, है ना। चिड़िया एक है और चिड़िया बहुत सारी हो जाएंगी, चिड़िया। ठीक है, बोलो मंत्री का लिंग क्या होता है। मंत्री बेटा एक उभयलिंग शब्द है, जो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, है ना। जो बेटा जिस पद पर दोनों लोग बैठ सकते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी, वहां पर एक बात ध्यान रखना, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों उभयलिंग होता है ना। चलिए तो बेटा खिड़की का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, खिड़कियां। खिड़कियां, बहुत सारी खिड़कियां हैं जो खटखट बज रही हैं, बताइए। तो एक आंसर मैं आपको देता हूं, उसका आंसर मुझे आप देंगे। जब आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो वो दवाई की क्या बनाता है, पुड़िया। पुड़िया देता है आपको, दवाई की पुड़िया। तो आप कहते हैं सर जी कि डॉक्टर साहब एक दवाई में कुछ नहीं होगा, है ना। बेटा सावित्री रॉय, जल, दूध, पानी सब एक वचन। तो मेरे बच्चे पुड़िया एक है और पुड़िया बहुत सारी हो जाएंगी कि डॉक्टर साहब कम से कम 4-5 पुड़िया दीजिए ताकि मुझे आराम हो जाए, है ना। क्लियर है ना। दवाई, दवाइयां, यही तो ध्यान रखना है। बस बताओ भाई किसके मन में कोई बात, किसी के मन में कोई बात हो तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए एक बार, कर दोगे ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। नहीं राकेश कुमार, आप गलत बात कर रहे हैं। मंत्री का मंत्रियां होता है क्या, नहीं, मंत्री एक पद है और पद बेटा कभी नहीं बदलता। जैसे कि एक प्रोफेसर, प्रोफेसर रीना आ रही हैं, प्रोफेसर मुकेश आ रहे हैं। प्रोफेसर जो पद के पद होते हैं बेटा वो कभी नहीं बदलते, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान होते हैं। ठीक है, चलिए तुम लोग ये समय खराब करने वाली बातें करते हो। तुम लोग जीवन में बेटा ये इस तरह की बात सोच लेते हो कि ये बात हमें बोलनी है, और जिस बात का कोई अर्थ नहीं होता मेरे दोस्त। तीसरा नंबर, ठीक है, जब बेटा किसी के अंत में क्या आता है, ए आता है, ए, तो उसके हम क्या कर देते, ए लगाकर, क्या बेटा, ए लगाकर, है ना, क्या बना देते हैं, बहुवचन बना लेते हैं, है ना। जैसे नंबर 1 कलम, तो कलम का बहुवचन क्या बना देंगे आप लोग, डिबिया का मतलब क्या होता है, पवन। बेटा डिबिया वो है जब पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, पहले मेरे बच्चों कोई उजाले का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो मेरे प्यारे बच्चे हम डिबिया जलाकर पढ़ाई करते थे, जिसे आप लैंप बोल देते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखिए, कल में, कलम का बन जाएगा बेटा कल में। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखा मैंने लिखा मेरे बच्चों गेंद, तो गेंद, गेंद का क्या बन जाएगा, गेंद, इसे हम कहते हैं ना गेंद फेंक दी, क्रिकेट खेलते हो ना, गेंदें, बहुत सारी गेंदें हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, तीसरा उदाहरण दिया मैंने बहन, बहन, तो बहन का बहुवचन क्या बन जाएगा, बहिने। अरे रक्षाबंधन आ रहा है ना, बहिने बेटा, बहिने, बहुत सारी बहनें हैं हमारी जो रक्षाबंधन पर राखी बांधने आएंगी। ठीक है बेटा, मैंने कहा जब आप जवान बन जाओगे, जब आप क्या करोगे, जब आप सेना में भर्ती हो जाओगे तो मूछ बड़ी बड़ी रखोगे, है ना। तो मेरे बच्चे मूछ, और मूछ का बन जाएगा मूछें। कहते हैं ना मूछ रखने पर जवान को ज्यादा वरीयता दी जाती है फौज में, है ना। चलिए मैंने कहा बेटा तलवार,
तलवार का क्या होता है? तलवारें, तलवारें। नंबर 6 मेरे बच्चों, मैंने कहा नहर, जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, और नहर का होता है बेटा नहरें। बहुत सारी नहरें खुदवाने का कार्य किस शासक ने किया था? तो आपको बात याद रखनी है ना प्रशांत? बेटा प्रशांत कह रहा मेरी तो कोई बहन नहीं है। अरे भाई कोई बहन नहीं है बेटा, बहन तो पड़ोस में रहने वाली बहन ही होती है, आपके साथ पढ़ने वाली भी बहन होती है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है चौथा नियम। चौथा नियम क्या है मेरे भाई? नंबर 4 नियम। नियम नंबर 4 को भी ध्यान रखना है ना मेरे बच्चे। चार नियम क्या है? जब कभी भी किसी के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है और उसके अंत में मेरे बच्चों हम क्या लगा देते? ए लगा देते हैं, तो भी उसका बहुवचन रूप ही बनता है ना, याद रखना। जैसे बेटा नंबर 1, जैसे मैंने कहा वधू, वधू, तो वधू का क्या होता है बेटा? वधुएं, वधू का वधुएं हो गया ना। ठीक है मेरे दोस्त, बोलो। मैंने कहा बहू, अरे उसकी बहू आ गई क्या? बहू, तो बहू का होता है बेटा बहुएं। ठीक है, तीसरा नियम, मैंने कहा बेटा धातु, तो धातु का क्या हो जाएगा? धातुएं, ए लगाना है बस यार, कुछ भी नहीं करना। चौथा नियम, मैंने कहा बेटा आपका वस्तु, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे आप बोलेंगे वस्तुएं। वस्तुएं, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, बहू का बहुएं, वधु का वधुएं, धातु का धातुएं, वस्तु का वस्तुएं, है ना। धेनु, जैसे गाय को धेनु कहते, धेनुएं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रहेंगी। बताओ बेटा, क्लियर है? और प्यारे बच्चों, जैसे पीछे मैंने अभी आपको क्या बताया था, ए वाला, ये ए वाला नियम में एक और बता देता हूं बात, यहां पर आ वाली भी यही बता देता हूं। तीसरे में ए और आ वाली, ए कोमा आ वाली बात भी, जैसे बच्चों आ वाली भी याद रखना, है ना। जैसे मैंने कहा माता, माता, तो माता का क्या हो जाएगा? माताएं। हमारी बहुत सारी माताएं यहां पर आकर बैठी हैं। समझ नहीं आ रहा रविंद्र जी? फिर बेटा आएगा भी नहीं, क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे बच्चे, मैंने कहा माता, माता का माताएं, मैंने बताया ना, जिसके अंत में ए या आ की आवाज है, तो बेटा यहाँ ए की आवाज है ना हर जगह, तो इसमें ए लगाने पर कलमे, गेंदे, बहिने, मूछे, तलवारें, नहरें। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना बेटा। रविंद्र सीताराम, आप तो एक हिंदी भाषी राज्य के बच्चे हैं, आप नहीं सीख पा रहे, है ना। और जो कर्नाटक, गुजरात, असम, मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, है ना, और तुम्हारा ये उड़ीसा, वहां के बच्चे समझ रहे हैं, वहां के बच्चों को समझ में आ गया, तुम इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो बेटा, तभी ऐसा होता है। ठीक है, जैसे बच्चों नंबर 7 है ये। नंबर 8 मैंने लिखा कक्षा। जब कक्षा में आप पढ़ रहे हैं तो पीछे आ की आवाज आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा? कक्षाएं, कक्षाएं, कक्षाएं नहीं चल रही हैं। मैंने कहा बेटा पढ़ने में बड़ी थोड़ी सी समस्या होती है बच्चे को, वो मेहनत नहीं करना चाहता। समस्या, समस्या, तो मेरे बच्चों समस्याएं, समस्याएं आएंगी और भी आएंगी। जितने आप बड़े हो जाओगे उतनी ही समस्याएं जीवन में आएंगी। नहीं बेटा, पिता का बहुवचन नहीं होगा। पिता तो ऑटोमेटिक ही बहुवचन में बोले जाते हैं। पिता तो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जो भी हमारे रिश्ते होते हैं ना मेरे बच्चों, से चाचा, चाचा आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, है ना, तो मेरे बच्चों ये शब्द ऐसे होते हैं रिश्ते वाले जिनमें
एक वचन और बहुवचन दोनों में समानता होती है, कोई अंतर नहीं होता। ओके मेरे प्यारे बच्चे, याद रखेंगे बेटा। जैसे आपने कहा, जैसे आपके आज मामा आए, तो आप ये थोड़ी कहोगे मामा आया, नहीं ना, आप यही तो कहोगे मामा आए, चाहे एक मामा आया चाहे 10 मामा आया, है ना। लेकिन मामा आए बोला जाता है, बहुवचन में ही बोला जाता है हमेशा। हाँ बेटा गुरुजी, बेटा सिमोन ए ही लगेगा, है ना। बेटा विकास ठाकुर बीबी का तो बीबियां हो जाएगा, किसी को 2-4 बीबियां होंगी ना, जिसने 2-4 शादी करी होंगी, तो उस वो ही कहेगा मेरी तो बीबियां कुछ काम ही नहीं करती यार, सोती रहती हैं, है ना। मैं तो कमा कर लाता हूं और वो सब खा जाती हैं, है ना। ध्यान रखो भाई, मजा मत लो। तो बेटा जैसे आपने कहा कि कथा, आज हमारे गांव में कथा हो रही है, भगवत कथा, तो मेरे बच्चे आपने कहा कि ऐसी कथाएं तो हर जगह आजकल होती रहनी चाहिए, कथाएं, ठीक है, वेरी गुड। बेटा जो द्रववाचक संज्ञा होती हैं, जो हमारे रिलेशन संबंधी शब्द हैं, वो सब, सॉरी, जो द्रववाचक संज्ञाएं होती है वो एक वचन होती है। बेटा आप डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में नए नए क्वेश्चन पूछ करके, ठीक है। इससे अच्छा है कि मैं आपका कोई क्वेश्चन ही ना पढ़ूं दास बेटा, इससे अच्छा होगा कि मैं कोई क्वेश्चन ही ना पढ़ूं, नहीं तो फिर मैं डिस्टर्ब, मेरा दिमाग हैंग हो जाता है एकदम, मैं पढ़ने कहां जा रहा हूं और पढ़ने क्या लगता हूं, है ना। बेटा ऐसे मेरा दिमाग हैंग हो जाता है, मैं तुम्हारी बात में चला जाता हूं, इसलिए देखो मुझे एकाग्रता रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया। बेटा माता एक होती है, हमारी माँ है तो हमारी माता है, और माताएं कौन होती हैं, जैसे हमारी चाची ताई, वो माताएं हैं हमारी सब। कक्षा एक होती है, और कक्षाएं जो हमारे स्कूल में कक्षाएं थी वो बहुत सारी हैं। बेटा एक समस्या एक होती है, समस्याएं बहुत सारी होती हैं, है ना। कथा एक होती है, कथाएं बहुत सारी होती हैं, है ना। जनता बेटा एक वचन शब्द है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कुछ नोटेड पॉइंट, लिखेंगे। सदैव, सदैव बहुवचन में बोले जाने वाले शब्द, बोले जाने वाले शब्द, सदैव बहुवचन में बोले जाने वाले शब्द। बेटा याद रखना, जो हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं। इसके बाद दिव्यांश बेटा टॉपिक होगा कारक। नंबर 1 हस्ताक्षर, दर्शन, है ना, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू, आंसू, ठीक है, दाम, बाल, है ना, दाम, बाल, रोंगटे, रोंगटे इत्यादि, ठीक है बेटा। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं, हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं सदैव, ठीक है। जैसे और भी लिखवा देता हूं, भी रुक जाइए, इत्यादि नहीं, रोंगटे, लोग, है ना, रोंगटे, लोग, बाल, अक्षत, अक्षत जो चावल होते हैं, है ना, चावल लाओ, बहुत सारे चावल लाओ, ऐसे नहीं बोलते, चावल लाओ, ठीक है। कहते हैं मेरे होश उड़ गए, होश, होश उड़ गए, है ना। ये शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, हमेशा, ठीक है मेरे बच्चों। अनेक, अनेक, इत्यादि हमेशा बहुवचन में बोले जाने वाले शब्द हैं, ठीक है। एक शब्द होता है बेटा एक वचन में, हमेशा एक वचन में बोले जाने वाले, हमेशा एक वचन में बोले जाने वाले शब्द,
कौन से होते हैं बेटा? जैसे जनता। बेटा समाचार भी बहुवचन में आता है मेरे भाई, समाचार भी बहुवचन में आएगा, ठीक है, एक वचन में नहीं आता। सर ये उभयलिंगी क्या होता है सचिन? जैसे बेटा मैंने अभी 2 बार तुम्हें समझाया था, यदि कोई पद है, जैसे कोई राज्यपाल बन गया, है ना, तो राज्यपाल बेटा पुरुष भी बन सकता है और महिला भी बन सकती है। जिस पद पर पुरुष और महिला दोनों आसीन हो सकते हैं, दोनों उस पद को ग्रहण कर सकते हैं, वो बेटा उभयलिंगी पद होते हैं। राज्यपाल, मंत्री, प्रोफेसर, डॉक्टर। डॉक्टर पूजा आ रही हैं, डॉक्टर अंशिका अभी ऑपरेशन थिएटर में गई हैं, डॉक्टर अनुज अभी पेशेंट देख रहे हैं। तो बेटा डॉक्टर पुरुष के आगे भी लगता है, डॉक्टर महिला के आगे भी लगता है, वो शब्द उभयलिंगी होते हैं। ओके मेरे भाई, याद रखना। तो मेरे बच्चों लिखेंगे आप लोग जनता, जनता, ठीक है। और बेटा पानी, पानी। और बेटा जैसे आपने कहा सोना, ये द्रववाचक पदार्थ जो होते हैं ना, सोना, चांदी, चांदी, पीतल, तेल, घी, आटा, ये सभी एक वचन ही रहते हैं बेटा, कभी बहुवचन बना दो, है ना, आटा। और मेरे बच्चों जैसे लस्सी इत्यादि, ये सभी एक वचन ही होते हैं हमेशा, इनका बहुवचन नहीं बनता, याद रखना, ठीक है। आगे बच्चों बात आती है, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द है, जिनका हम बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, जन या वृंद या लोग पीछे लगाते हैं। कुछ शब्दों को विरंद कौमा जन, जन कौमा गण, कौमा वृंद जन गण कौमा लोग कौमा वर्ग आदि प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा छात्र, जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला छात्र, तो छात्र का बहुवचन क्या बनेगा, छात्र वर्ग। मैंने आपसे कहा मेरे बच्चों नेता, कैसे बनेगा, नेता लोग, नेता लोग आए हैं, ठीक है। तीसरा मैंने कहा मेरे बच्चे गुरु, तो गुरु का क्या बनाएंगे, गुरुजन, गुरुजन, है ना, याद रखेंगे। नेता बेटा एक है और नेता लोग बहुवचन बन जाएगा। कवि, कवि, कवि विरंद, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बोलो बेटा, मैंने कहा लेखक, लेखक, तो लेखक का बन जाएगा लेखक गण, लेखक गण। बोलो बोलो बेटा, मैंने कहा अधिकारी, अधिकारी वर्ग, अधिकारी का बन जाएगा अधिकारी वर्ग, ठीक है मेरे भाई। पाठक, पाठक गण, याद रखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, ये चीजें ध्यान रखेंगे।
ओके, आगे बढ़े, है ना। जैसे बेटा भक्त है, कहते हैं तो भगवान का भक्त है, भक्त। अरे भाई तुम तो भक्त आदमी हो, भक्त का आप क्या बता देंगे? भक्तजन। जन, ठीक है, भक्तजन। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे आता है मेरे बच्चों, विशेष करके लिख देंगे। विशेष का मतलब मेरे बच्चों हिंदी में जो आप विशेष लिखते हैं, इंग्लिश में इसको नॉट लिखते हैं, नॉट, नॉट, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखेंगे, सम्माननीय शब्द, सम्माननीय शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं। जो भी आपके सम्मानीय शब्द है ना, पिताजी, मामा, चाचा, दादा, ये सभी बहुवचन होते हैं बेटा। इनको आप ध्यान रखेंगे। हमेशा बोलते समय यही बोला जाता है। अधिकारी लोग नहीं बोलते बेटा, अधिकारी वर्ग कहते हैं। वो एक स्टेट है, वो एक स्थिति, वो एक स्टेज है। अधिकारी वर्ग तो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे बोला जाता है। अधिकारी लोग नहीं बोलते बेटा, अधिकारी लोग नहीं कहेंगे हम, अधिकारी वर्ग कहते हैं, क्योंकि एक जैसे अधिकारी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे एक जैसे नेता होते, नहीं, नेता एक जैसे नहीं होते, ध्यान में, नेता अलग अलग कैटेगरी होती है मेरे भाई। तो बेटा जैसे आपने कहा दादा, दादा, चाचा, फूफा, है ना, मामा, है ना, मम्मी, मम्मी आ रही है, ऐसे ही बोलते हैं क्या? तो मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है, मम्मी, बुआ आदि। भले ही बेटा आप कभी भी बोलेंगे हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, आपके सामने उदाहरण देता हूं, दादा आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब दादा बहुत सारे थोड़ी होते हैं यार। हमारे जो पापा के पापा हैं वो दादा एक ही तो होते हैं, हमारे दादाजी, बाबा जी ने आप बोलते हैं, है ना। मेरे बच्चों बताइए, तुमने कहा मम्मी आ रही हैं, मम्मी आ रही हैं, क्योंकि मम्मी स्त्री हैं तो मम्मी आ रही हैं, है ना। मामा जा रहे हैं, मामा जा रहे हैं। और बेटा एक अंतिम चीज और बता रहा हूं, एक अंतिम चीज और बता रहा हूं, जो भी बड़प्पन में बोली जाती हैं चीजें वो भी बहुवचन होती है। जैसे मालिक, बड़प्पन में जैसे मालिक होता है, मालिकाना हक हो, या जहां बड़प्पन होता है वहां बहुवचन में बोला जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे, बड़प्पन व मालिकाना हक जताने के लिए, हक जताने के लिए, जताने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मालिक, जैसे मालिक अपने नौकर से कहता है ड्राइवर गाड़ी निकालिए, आज हमें प्रधानमंत्री जी से मिलने जाना है, तो बड़प्पन में तो बोलता है। या फिर तुमने देखा होगा जो दादा टाइप के लड़के होते हैं वो क्या कहते हैं, हम इस गांव के दादा हैं, हम इस शहर के दादा हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ये नहीं कहता कि मैं इस शहर का दादा हूं, वो हमेशा बहुवचन में ही बोलता है ना बेटा। इत्यादि और आदि में कोई अंतर नहीं होता, अंतर सिर्फ इतना होता है, आदि जो लगाया जाता है 2 या 3 या 4 उदाहरण तक लगाया जाता है, और इत्यादि अनेक उदाहरण के आगे लगाया जाता है। समझे अनिकेत? याद रखिए।
तो बेटा जैसे मालिक कहता है ड्राइवर गाड़ी निकालो, ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें पीएम साहब से मीटिंग करनी है, पीएम साहब से मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी है। तो मीटिंग बेटा एक वचन होता है, शब्द याद रखना, ठीक है ना बच्चों। हम इस शहर के दादा हैं, हम इस शहर के दादा हैं, यहां हमारा राज चलता है, बोलते हैं ना मेरे भाई। तो बेटा वो बहुवचन में कहते हैं ना शंकर, कह रहे हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हम इस शहर के दादा हैं, हमारा तो पूरा राज चलता है। आइए आज आपको जो खाना है वो खिलाते हैं, है ना। और दुकान वाला कहता है कि पुराने पैसे तो दिए नहीं है, यहां से भाग जाओ। फिर उनकी दादागिरी खत्म हो जाती है, 1 मिनट में बेइज्जती हो जाती है ना। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास को बेटा मैं यहीं विराम दूंगा। आज इस टॉपिक का दी एंड यहीं करते हैं शंकर, आगे मिलते हैं कल। ठीक है रोशन बेटा, क्लियर तिवारी जी। तो कल लिंग और वचन दोनों के मैं कम से कम 40 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 50 करा दूंगा, 40 कराऊंगा, है ना। ठीक है 40 क्वेश्चन दोनों के कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है लक्की वर्मा, तो बेटा मिलते हैं कल। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।